साथियों, मोदी जी की मदर ऑफ ऑल डील्स से घबराकर आखिरकार ट्रंप चच्चा को फादर ऑफ हिज डील्स करनी पड़ी। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, जिस प्रकार से हमारे ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगाया, हमारे ऊपर अपने हिसाब से व्यापार करने का जोर लगाया, हमारे ऊपर बहुत प्रकार के सैंक्शंस लगाए और लगातार दबाव की राजनीति खेल रहा था, हमने यानी कि हमारी सरकार ने, हमारे मोदी सरकार ने बड़े खामोश तरीके से अपने लिए अन्य विकल्प चुने, अन्य विकल्प देखे और पूरे विश्व में अपने उत्पादों के लिए, अपने व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग नए नए शर्तों के आधार पर, अपनी शर्तों के आधार पर व्यापारिक रास्ते खोले। यूरोपियन संघ के साथ उन्होंने व्यापार किया, यूनाइटेड किंगडम के साथ उन्होंने व्यापार का रास्ता खोला, रूस के साथ व्यापार बढ़ाया, उन्होंने साउथ अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार की संभावनाएं तलाशी। इन तमाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को बदलते हुए देख करके अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका के सलाहकारों में हड़कंप मचा हुआ था और लगातार ये कहते हुए सुना और देखा जा रहा था कि वो भारत से लगातार डील चाह रहे हैं, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर डील चाह रहा था। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ घटाना पड़ा, मोदी जी से बात करनी पड़ी और बात करने के बाद 5,000 मिलियन डॉलर की जो डील हुई है वो अपने आप में बहुत बड़ी डील मानी जा रही है। अब बहुत सारे लोगों की जो आवाज़ें हैं, बहुत सारे लोगों का विश्लेषण है जो उस वक्त जब टैरिफ वार चल रहा था लगातार एलिगेशन लगाने से चूक नहीं रहे थे और ये कह रहे थे कि आखिरकार मोदी सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है। वो बहुत प्रवोक करना चाह रहे थे, बहुत उकसाना चाह रहे थे, लेकिन मोदी जी ने धैर्य का, मोदी सरकार ने, पूरी गवर्नमेंट ने बहुत धैर्य का परिचय दिया और धैर्य को धरातल पर उतारा। धरातल पर उतारने के बाद ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक के बाद भी विपक्षों का जो पैतरा था वो पूरी तरह से बदल गया था। उस वक्त ये कह रहे थे कि आखिर वो डील क्यों नहीं हो रही, आखिरकार भारत चाह क्या रहा है, आखिरकार भारत इतने वर्षों से जो डील हो रही थी उसको लेकर के रुका क्यों। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं और विपक्षियों के पास कुछ भी अब बोलने के लिए बचा नहीं है। इस वजह से नए नए एलिगेशन लगा रहे हैं और मनगढ़ंत विश्लेषण लेकर के आ रहे हैं, मनगढ़ंत समीक्षाएं लेकर के आ रहे हैं और ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। मोदी जी ने हमारे किसानों के हितों के खिलाफ बहुत सारी डील करी है, वो डील आपके सामने पटल पर आ जाएगी। जो भी डील होती है वो विपक्ष को तो पता चलती ही है, तो थोड़ा सा धैर्य धारण क्यों नहीं करते, क्यों मनगढ़ंत नैरेटिव बनाते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है और ऐसे ही धैर्य की हमेशा विजय होती है। और इस वक्त जब आपके समय चारों तरफ से आपके ऊपर वार किए जा रहे हों तो आपका धैर्य ही एकमात्र आपकी ताकत होती है। मोदी जी ने भी अपने ट्वीट पर यही लिखते हुए संदेश दिया है कि धैर्य की जीत हुई है और धैर्य कठिन समय में रखने से हमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है। चुपचाप तरीके से, गोपनीय तरीके से उन्होंने जिस प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को एक ओर खींचा है और सबकी नज़रों में भारत एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में दिखाई देना शुरू किया है, वैसे ही अमेरिका की नींद खुल गई और वहाँ के व्यापारिक सलाहकारों ने कहा कि भाई आपके सबसे संबंध खराब होते चले जा रहे हैं। चाइना से आपकी बहुत अच्छे संबंध नहीं है, आपका रसिया से बहुत अच्छा संबंध नहीं है, आपका यूरोपियन यूनियन से भी बहुत अच्छा संबंध बचा नहीं है। अब भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जो लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक संबंध रहे हैं। आप व्यापारियों का ही ध्यान में रखते हुए आखिरकार क्यों आप अपना बहुत बड़ा बाजार हाथ से निकलने देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर कई लोग रूस से तेल खरीदने का मसला है, वेनेजुएला से तेल खरीदने का मसला है, इन तमाम आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो आपको पता है वो सन की आदमी, वो किसी का भरोसेमंद नहीं है। तारीफ इसलिए भी की जा रही कि दो बड़े जब राष्ट्रों के बीच में कोई भी संधि होती है, दो बड़े राष्ट्रों के बीच में समझौते होते हैं तो ये संस्कार होता है कि अगर वो हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारे साथ नमस्कार चमत्कार का व्यवहार कर रहे हैं तो हमें भी उनको नमस्कार चमत्कार और प्रशंसा का व्यवहार करना होता है। ये एक डिप्लोमेसी बात होती है और एक कूटनीतिक बात होती है, तो तारीफ तो की जाएगी। दूसरा इसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा उतावला रहता है किसी भी जानकारी को देने के लिए। वो यही चाहता है कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं, वो प्रदर्शित करने का कोशिश करता है, लेकिन कितनी ही बार वो एक्सपोज हो चुका है हम सबको पता है। तो उसने जो ये कहा कि अब भारत रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, ऐसा हुआ है। रसिया ने भी वहाँ से बयान दिया कि भारत ने हमसे कुछ नहीं किया है। अब यहाँ के लोगों को लग रहा है कि भारत और रसिया की मैत्री में अमेरिका की वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज संधि होगी। भारत अपनी मैत्री रसिया के साथ ही रखेगा। हमारी उनके साथ क्या डील है, वो आंतरिक डील है, वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक पटल पर नहीं की जाती है। दूसरी बात,
हम कुछ प्रतिशत ही अपना जो तेल है वो रसिया से खरीदते हैं, वो व्यापारिक समझौते के आधार पर। हम पहले भी वेनेजुएला से बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहे थे, हम अरब देशों से भी तेल खरीदते हैं। ये हमारी एक वैश्विक नीति है, वैश्विक ट्रेड के ऑर्डर को हम किस प्रकार से संतुलित करना चाहते हैं, इसको कैमरों पर नहीं बताया जाता और इसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता। ये आंतरिक बातें होती हैं, ये कांग्रेसियों को भी पता है क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक शासन सत्ता संभाली है। हाँ, वो एक नैरेटिव आपके सामने फूंक देंगे और आप उनके आंकड़ों पर झूमते जाइए, लेकिन जब आप देखते हैं लगातार जो हमारी कूटनीति चल रही, जो हमारी वैश्विक नीति चल रही, जो हमारी अर्थनीति चल रही है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत आगे का हम लोग देख रहे हैं। जैसे ही ट्रेड साइन हुआ, जैसे ही हमारा और अमेरिका के बीच का एक बार फिर जो बातचीत था, जो बहुत समय तक ठंडे बस्ते पे जा चुका था, लग रहा था कि हमारे संबंध बहुत कमजोर हो गए हैं, वैसे ही हलचल चारों दिशाओं में हो गई। पाकिस्तान बौखला गया, बोले टेबल पर तो हमारे मुनीर को बैठाता है लेकिन डील भारत के साथ करता है। यार भाई, आप तो टुकड़ों पर पलने वाले लोग हो, आपको एक आध बिस्किट दे दिया जाएगा ऐसे ही, लेकिन बराबरी पर जो बात होगी वो बराबरी पर दिखने वाले, बराबरी पर रहने वाले, अपनी हैसियत बढ़ा चुके देशों के साथ होगी। भारत की हैसियत बढ़ चुकी है। अब भारत किसी के सामने आंचल फैला करके नहीं जाता है, भारत अब किसी के सामने कंधा से कंधा मिलाना चाहता है, आंखों में आंखें डालकर व्यापार करना चाहता है, अपनी शर्तों के आधार पर डील करना चाहता है। पूरी दुनिया भारत की ओर बहुत ज़्यादा आशा के नज़रों से देख रही है और भारत अपनी शर्तों के हिसाब से सबसे डील करना चाहता है। किससे कितना परसेंट डील करेगा, किससे परसेंट डील कमजोर करेगा, कहाँ पे कितना टैरिफ होगा, ये भारत निर्धारित करेगा। फिलहाल 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिसको और भी धीरे धीरे कम करने की बात होगी। देखिए, ध्यान दीजिए, अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है और एकाएक अगर वो अपना टैरिफ 0% कर देगा तो उसके देश में और वैश्विक बाजार में उसकी बहुत किरकिरी हो सकती है। तो ये जो क्रमशः टैरिफ घटाने का सिलसिला है वो शुरू हुआ है, ये एक नीति के तहत होता है। अभी 18% हुआ है, धीरे धीरे करके वो 4-5% या 0% तक भी बहुत सारे उत्पादों पर जा सकता है, लेकिन वो एकाएक नहीं होगा। ये दो बड़े व्यापारियों के बीच की बात हो रही है, दो बड़े देशों के व्यापारियों के बीच की बात है, जो धीरे धीरे आपको आपके सामने ये रखी जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के पेट में पीड़ाएं उत्पन्न हो गई हैं कि उनको तो लगा था कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो डिजास्टर की स्थिति पे जा चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अचानक से वो संबंध फिर रेज्यूम हो गया। इस बात को लेकर के पूरे विपक्ष और पूरे तमाम नफरत फैलाने वाले जो नैरेटिव होते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। उनको लगा कि अभी एकदम से ये सरकार कमजोर दिख रही थी, अचानक से सरकार मजबूत क्यों दिखाई देने लगी। देखिए, मदर ऑफ डील्स हो गई यूरोपियन संघ के साथ। यूरोपियन संघ कभी भी भारत की ओर देखता तक नहीं था भैया, भारत से व्यापारिक संबंधों की तो बात ही खत्म कर दीजिए, भारत की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। उन्होंने फिर अपने मंच से ये कहा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और विश्व को भारत की ओर देखना चाहिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी प्रकार साउथ अफ्रीकी देश जो छोटे छोटे देश है, तो भारत क्या कर रहा है, पहले बड़े बड़े देशों से व्यापार करने के जो हमारी होड़ थी उसमें हमें उनके शर्तों पर व्यापार करना पड़ता था, तो भारत ने अब उसको छोटे छोटे राष्ट्रों में बांटने का प्रयास किया। जैसे साउथ अफ्रीकी देशों के साथ उन्होंने व्यापार करने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही करेंसी और टैरिफ का मामला, जो लोकल करेंसी में आदान प्रदान की बात है, तो उसे डॉलर की जो प्रासंगिकता है, जो डॉलर पूरे विश्व का सरपंच बना हुआ है, डॉलर की प्रासंगिकता को घटाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये भारत की बढ़ती हुई साख है, बढ़ती हुई ताकत है, तो हमें गर्व करना चाहिए, हमें निष्पक्षता के साथ इसकी समीक्षा करनी चाहिए। बिलबिलाना और बिलखिलाना नहीं चाहिए। हम किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का सपोर्ट करते हो, किसी भी विचारधारा का सपोर्ट करते हो, लेकिन ये हमारी वैचारिक जीत है, हमारी ये वैश्विक जीत है। पूरे विश्व के मंच पर हमारा कद बढ़ा है और हम गर्व से और सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि अमेरिका को हमने अपनी शर्तों पर झुका लिया। कुछ लोग कहेंगे पहले 2-2.5% था, अरे आपके जमाने में रहा होगा 2-2.5%, वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और था। तो ध्यान रखिए, ये समय इन्फ्लेशन, अब आप बार बार इन्फ्लेशन की बात करोगे तो इन्फ्लेशन आम जनता को नहीं समझ में आता है। 2002 की कंडीशन अलग है, 2026 की कंडीशन अलग है। 24 साल के इन्फ्लेशन की भी जब हम बात करेंगे तो भी परसेंटेज फ्लैक्चुएट होता है। इसलिए देवियों एवं सज्जनों, इन तमाम नेताओं के नैरेटिव पर आप लोग मनगढ़ंत कहानियां ना बनाया करिए। ये अपनी आप में एक बहुत बड़ी विजय है और ये खामोश विजय। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा किसी के प्रवोक करने पर, किसी के उकसाने पर, बहकावे में ना आया करिए। बहुत ज्यादा जो अनर्गल प्रलाप है, अनर्गल प्रलाप से बच करके और उसकी बजाय आपको प्रोडक्टिव, शांत होकर के अपने प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी ताकत और अपनी क्षमता पर ध्यान देना चाहिए और अपने विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर सीधे बयान देना, ये सारी चीज़ें अपरिपक्व लोगों को शोभा देती हैं। और ये जो मजबूत लोग होते हैं, जो फोकस्ड लोग होते हैं, जो विजनरी लोग होते हैं, वो ऐसे ही बंद कमरों में
खामोश तरीके से अपने विजन को आगे बढ़ाते हैं और देश हित में फैसले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।